स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ 2,3 कोलिस्टीन। तो बच्चों ये कोलिस्टीन है जिसमें 2,3 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर हम बात करने वाले सिन हाइड्रोक्सिलेशन की। तो बच्चे यहाँ पर 2 रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या बनेगा और बी पर क्या बनेगा। आप रिएक्शन पोज करके आप खुद से देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ तो उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड और यहाँ पर बच्चों ये जो रिएक्शन है वुडवर्ड प्रिवोस्ट रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, डाई हाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, डाई मीन्स 2, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH लगाना, हाइड्रोक्सिलेशन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डबल बॉन्ड पे दोनों रिएजेंट्स क्या करते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। सिन का मतलब है दोनों OH एक ही साइड से लगते हैं, एक ही फेज से लगते हैं। दोनों OH क्या बनेंगे बच्चों, सिस बनते हैं। तो यहाँ पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे OSO4 भी और ये भी रिएजेंट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किस फेज से करेंगे, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अप साइड से करेंगे कि डाउन साइड से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। दोनों OH लगेंगे तो सेम फेज से, अप साइड से भी लग सकते हैं या फिर क्या लग सकते हैं, दोनों OH डाउन साइड से भी लग सकते हैं यहाँ पर। तो OSO4 जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन करता है बच्चों, ये करता है लीस्ट हिंडर्ड साइड से, लीस्ट स्टेरिक साइड से, जो कम स्टेरिक साइड होगी, लीस्ट स्टेरिक साइड से। और ये जो वुडवर्ड प्रिवोस्ट जो रिएजेंट है ये भी डाईहाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH लगाएगा, मैकेनिज्म आगे हम देखेंगे। तो ये भी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, लेकिन ये करेगा मोर स्टेरिक साइड से। और यहाँ पर रीजनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि ये मोर स्टेरिक साइड से क्यों करेगा। तो यहाँ पर दोनों रिएजेंट्स आए समझ में आ गए होंगे। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो करता है लीस्ट स्टेरिक साइड से करता है, और ये प्रिवोस्ट जो हाइड्रोक्सिलेशन करता है ये मोर स्टेरिक साइड से करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको पहचानना भी होगा कि मोर स्टेरिक साइड अप है या फिर नीचे वाली है, डाउन साइड है। तो यहाँ पर बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो है ज्वाइंट कार्बन्स देखें 2 रिंग के, तो ये क्या है बच्चों, ये अप साइड है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, नीचे की साइड है, मतलब यहाँ ट्रांस ज्वाइंट है। ये जो कार्बन है ट्रांस ज्वाइंट है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अप है। अगर ये CH3 अप बनाए हम इसको तो ये H क्या है, डाउन साइड है। तो जैसा कि डेकालीन हमने पढ़ा सिस और ट्रांस, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांस है। जब ऐसी ट्रांस डेकालीन होती है तो ऑलमोस्ट वो कैसे जो होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाती है, मतलब इस तरह से फ्लैट पर आ सकती है। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, ये जो एंगुलर CH3 है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, इसको अप साइड को मोर स्टेरिक बना रहा होता है ड्यू टू दिस CH3 ग्रुप। इस CH3 ग्रुप की वजह से इसकी जो अपर फेज है वो क्या है, मोर स्टेरिक है। कैसा है, मोर स्टेरिक है। और डाउन साइड कैसी है, लीस्ट स्टेरिक है, लीस्ट स्टेरिक है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ और स्ट्रक्चर जो होती है ऑलमोस्ट क्या रहती है, फ्लैट टाइप से रहती है, मतलब रिंग्स एक ही प्लेन में आ रही है। अप डाउन तो है लेकिन एक ही प्लेन में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिस डेक्लिन होती है तो वहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन जाता। 2 रिंग्स आवर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब एक तरफ को दोनों ज्वाइंट अगर सिस होते तो क्या हो जाता है, एक तरफ को बैंड हो जाती है दोनों रिंग। लेकिन जब क्या ट्रांस होता है तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप होता है वो अपर फेस को मोर स्टेरिक करता है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं शायद, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर 2 रिएजेंट है, क्या करेंगे, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, आगे देखने वाले हैं। और ये हमने समझ लिया कि OSO4 क्या करता है बच्चों, ये लीस्ट स्टेरिक साइड से करता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन इसका कहाँ से करेगा, डाउन साइड से करेगा हाइड्रोक्सिलेशन। और ये जो मोर स्टेरिक साइड से करता है, और ये तो कहाँ से आएगा, अप से आएगा। अभी यहाँ पर रीजनिंग क्या देखने वाले हैं कि मोर स्टेरिक साइड से क्यों कर रहा है प्रिवोस्ट, और ये लीस्ट स्टेरिक साइड से क्यों कर रहा है। तो आगे देखते हैं। क्योंकि लीस्ट स्टेरिक साइड से बच्चों पहले जो ज्वाइंट होगा तो कोई भी रिएजेंट अप्रोच करता है, जैसा कि हमने नीचे पहले देखा कि ये डाउन साइड जो लीस्ट स्टेरिक साइड है और अपर साइड मोर स्टेरिक साइड है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, उसके जो HH है वो स्टेरिक है ना, स्टेरिक इंडेंस क्रिएट करा है यहाँ पर। तो OSO4 जो डबल बॉन्ड्स पे जाकर के लगेगा तो क्या लगेगा, कम भीड़ भाड़ वाली जगह से जाकर के लगेगा, और बाद में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। कहाँ से हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, डाउन साइड से हाइड्रोक्सिलेशन लिया हुआ जब OSO4 हुए। लेकिन यहाँ पर बच्चों किस तरह से इसकी मैकेनिज्म डिफरेंस है, I2 है तो डबल बॉन्ड पे पहले I2 लगेगी, तो पहला रिएजेंट जो लगेगा तो लीस्ट स्टेरिक साइड से गया, I2 लो साइड से गया, लीस्ट स्टेरिक साइड से गया ये। अब इस आयोडीन को जो एसिटेट ग्रुप है, अब एसिटेट अटैक करेगा। एसिटेट क्या होता है बच्चों, CO निगेटिव और CH3। तो ये क्या, क्योंकि यहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इसके अपोजिट साइड से जाना पड़ेगा इसको।
तो क्योंकि आयोडीन लीस्ट स्टेरिक से नीचे से लगा था तो एस्टेट क्या करेगा, अप साइड से जा करके ये इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो क्या होता है, अपोजिट साइड से होता है। तो इस तरह से ये ग्रुप क्या लग गया, मोर स्टेरिक साइड लग गया। और इसमें जब हाइड्रोलाइज ये होगा वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिलेशन क्या हुआ है, मोर स्टेरिक साइड आ गए, ये CH3 की साइड आ गए। तो इसमें बच्चों हमने क्योंकि यहाँ पर दो बार जो है बच्चों अटैचमेंट हो रहा है, एक तो आयोडीन का अटैचमेंट हो रहा है, वो पहला रिएजेंट तो जाकर लीस्ट स्टेरिक साइड से ही अप्रोच करेगा, लेकिन जब सिल्वर जो एसीटेट है वो आयोडीन को जब रिप्लेस कर रहा है तो उसको किससे आना पड़ेगा, अपोजिट साइड से आना पड़ेगा, और अपोजिट साइड क्या है, मोर स्टेरिक साइड है। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिलेशन जब प्रीवोस्ट वुडवर्ड में हुआ है तो किस इधर से हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, अप साइड से हुआ, मोर स्टेरिक साइड से हुआ, लेकिन OSO4 ने जो हाइड्रोक्सिलेशन किया है कहाँ से किया है, लीस्ट स्टेरिक साइड से किया है। आई थिंक आपके समझ में ये दोनों रिएजेंट्स आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों के। हाइड्रोक्सिलेशन तो बच्चों सिस ही करते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, सेम साइड से करते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिलेशन में इनका क्या हो गया, ये क्या रहा है आपका लीस्ट स्टेरिक साइड से, और ये कर रहा मोर स्टेरिक। इसकी रीजनिंग आपको समझ में आई होगी। तो विद लॉजिक अगर पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहती हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।